नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिजली उत्पादन में अलीगढ़ बना सूबे में दूसरा बड़ा जिला। सीएम योगी ने किया 660 मेगावाट की यूनिट का लोकार्पण। कसिमपुर पावर हाउस में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। बरेली में कांग्रेस मैराथन में भगदड़, भीड़ में गिरी कई बच्चियां। आयोजकों पर अव्यवस्था और लापरवाही का आरोप, तो कांग्रेस नेता के विवादित बयान की निंदा। छह जनवरी को अयोध्या दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। जीआईसी मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित। 6 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सांसद ने लिया तैयारियों का जायजा। यूपी के बाराबंकी में बदमाशों का आतंक। हथियारबंद बदमाशों ने 2 घरों में की लूटपाट। विरोध करने पर पिता पुत्र पर हमला कर किया घायल। यूपी में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। 572 नए मामलों की हुई पुष्टि। 10 दिन में 15 गुना तेजी से बढ़े मामले। लोगों में बढ़ी चिंता, तो प्रशासन सख्त। चलिए आपको उत्तराखंड के खटीमा से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की रैली यात्रा, विजय संकल्प यात्रा में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हो रहे हैं। भाजपा के मीडिया सेंटर चल रहा है, भाजपा के मीडिया सेंटर से चल रहा है। तो भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हो रहे हैं। सीएम धामी संकल्प यात्रा में शामिल। आप सीधे टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी भी शिरकत कर रहे हैं। तो भाजपा की विजय संकल्प यात्रा उत्तराखंड के खटीमा में निकाली जा रही है, जिसमें सीएम धामी संकल्प यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आप सीधे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी भी शिरकत कर रहे हैं। तो भाजपा की विजय संकल्प यात्रा, सीएम धामी संकल्प यात्रा में शामिल। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गडकरी भी शिरकत कर रहे हैं। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा उत्तराखंड के खटीमा में निकाली जा रही है। आप सीधे टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें उत्तराखंड के खटीमा से देख सकते हैं। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा उत्तराखंड के खटीमा में निकाली जा रही है। सीएम धामी संकल्प यात्रा में शामिल। साथ ही केंद्रीय मंत्री गडकरी भी शिरकत कर रहे हैं। तो भाजपा की विजय संकल्प यात्रा, केंद्रीय मंत्री गडकरी भी शिरकत कर रहे हैं। आप सीधे उत्तराखंड के खटीमा से लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं। तो भाजपा की विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 6 जनवरी को अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जहां वे जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में जनसभा की तैयारियों को लेकर सांसद लल्लू सिंह ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अयोध्या में 6 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर 5 अलग अलग परियोजनाओं का जीआईसी मैदान में शिलान्यास होगा। वहीं
67 किलोमीटर रिंग रोड बाईपास का भी नितिन गडकरी जीआईसी मैदान में ही भूमि पूजन करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वैसे तो पूरे देश का विकास हो रहा है, लेकिन अयोध्या को आध्यात्मिक नगरी के रूप में उसको विकसित करने की जो योजना है, उस दृष्टि से माननीय नितिन गडकरी जी ने अयोध्या, पहले रिंग रोड उसका नाम था, बाईपास उसका नाम दिया गया है, लगभग 65 किलोमीटर का यह बाईपास बनेगा जो अयोध्या के बाहर से बाहर जाने वाले यात्रियों और को बगैर अयोध्या में प्रवेश के ले जा सकेगा, जिससे अयोध्या की ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सके। बिजली उत्पादन में अलीगढ़ जिला अब प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। सीएम योगी ने हरदुआगंज के कसीमपुर पावर हाउस में 660 मेगावाट की 10वीं यूनिट का लोकार्पण किया, जिसके बाद इस पावर प्लांट में एक दिन में 1280 मेगावाट यूनिट का बिजली उत्पादन शुरू हो गया। वहीं लोकार्पण के बाद ताला और तालीम के लिए जाने जाने वाले अलीगढ़ बिजली उत्पादन में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हब बन गया। अभी तक बिजली उत्पादन के मामले में अलीगढ़ प्रदेश में तीसरे नंबर पर था। तो सीएम योगी ने 60 मेगावाट बिजली उत्पादन का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। बिजली उत्पादन में अलीगढ़ सूबे में दूसरा बड़ा जिला। आपको बता दें, सीएम योगी ने किया 660 मेगावाट की यूनिट का लोकार्पण। कसीमपुर पावर हाउस में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बिजली उत्पादन में अलीगढ़ सूबे में दूसरा बड़ा जिला। सीएम योगी ने आपको बता दें कि 660 मेगावाट की यूनिट का लोकार्पण किया। तो कसीमपुर पावर हाउस में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। $660 मेगावाट की यूनिट का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। कसीमपुर पावर हाउस में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो बिजली उत्पादन में अलीगढ़ सूबे में दूसरा सबसे बड़ा जिला। कसीमपुर पावर हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिजली उत्पादन में अलीगढ़ सूबे में दूसरा बड़ा जिला। 660 मेगावाट की यूनिट का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। कसीमपुर पावर हाउस में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रदेश के अलग अलग जनपदों में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, अमेठी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, जालौन, बांदा व मऊ में 822 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण का लोकार्पण और साथ ही गोरखपुर, महाराजगंज व मऊ में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के 3 उपकेंद्रों का, जिनकी लागत 167 करोड़ रुपए है, इसका शिलान्यास भी आज संपन्न हो रहा है। अलीगढ़ से जुड़ी हुई स्मार्ट सिटी मिशन के साथ ही चिकित्सालय, शिक्षा के केंद्रों और विकास से जुड़ी हुई 255 करोड़ रुपए की 113 परियोजनाओं का भी आज यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। तो आगरा में आज से यात्री इलेक्ट्रिक बसों की सवारी कर सकेंगे। 5 इलेक्ट्रिक एसी बसों को मुख्यमंत्री योगी लखनऊ से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद यह बसें आगरा की सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। आने वाले समय में आगरा को और बसें मिलेंगी। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए आगरा में 100 इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाने की योजना है। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के कई जिलों में एक साथ इन बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं आगरा में ईदगाह बस स्टैंड पर केंद्रीय कानून व विधि राज्य मंत्री प्रोफेसर एसीपी सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चाहर, राज्य मंत्री जीएस धर्मेश बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा सहारनपुर के देवबंद में सीएम योगी की घोषणा के 136 दिन बाद एटीएस कमांड
कमांडो सेंटर बनाने का वायदा पूर्ण होने जा रहा है। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एटीएस सेंटर का शिलान्यास करेंगे। यही नहीं, वह करीब 198 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात देंगे। यूपी में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। प्रदेश में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में कोरोना की रफ्तार दूसरी लहर से भी अधिक तेज चल रही है। प्रदेश में मंगलवार को 572 नए मामले सामने आए। सोमवार को नए आंकड़े में 552 नए मरीज सामने आए थे। मतलब एक दिन में 20 मरीजों में वृद्धि हुई है। लेकिन अगर पिछले 10 दिनों के आंकड़े को देखा जाए तो मरीज 15 गुना से अधिक तेजी से बढ़े हैं। इधर बढ़ते मामले को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की प्रेस वार्ता चल रही है। चलिए आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं लखनऊ से। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बरेली में कांग्रेस की मैराथन में भगदड़ मच गई। इसमें कई बच्चियां दब गई। दरअसल मैराथन में भीड़ ज्यादा होने से आयोजक व्यवस्थाओं को संभाल नहीं सके। इसी के चलते भगदड़ मची। बिशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान में दौड़ शुरू होते ही आगे दौड़ रही बच्चियां धक्का लगने से गिर गई। इसके बाद पीछे से बच्चियों की भीड़ उन पर चढ़ गई। चीख पुकार के बीच भगदड़ मच गई। कई बच्चियां घायल हुई हैं। ये बच्चियां घटना के बाद डर से अपने घरों को लौट गई। इस दौरान कवरेज को लेकर कांग्रेसी नेता मीडिया कर्मियों से बदसलूकी पर उतारू हो गए। कांग्रेस की इस लापरवाही से लोगों में आक्रोश है, तो वहीं इसे देखकर आयोजकों के हाथ पांव फूल गए। चीख पुकार के बीच किसी तरह उन्होंने बच्चियों को बाहर निकाला। हादसे के शिकार ज्यादातर बच्चियों के परिजन उन्हें घर लेकर चले गए। यूपी के आगरा में आयकर विभाग का एक्शन। एक साथ 3 शू एक्सपर्ट्सों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वालों पर कार्रवाई हुई। आईटी की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा। तो आईटी की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप। यूपी के आगरा में आयकर विभाग का एक्शन। एक साथ 3 शू एक्सपोर्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वालों पर कार्रवाई हुई। आईटी की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा। तो यूपी के आगरा में आयकर विभाग का एक्शन देखने को मिला। एक साथ 3 शू एक्सपोर्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वालों पर कार्रवाई हुई। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता शाहिद रजा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी शाहिद, देखिए यूपी के आगरा में आयकर विभाग का एक्शन देखने को मिला है। एक साथ 3 शू एक्सपोर्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है? आयुषी, मैं आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश में इन दिनों आयकर विभाग की लगातार छापेमारी चल रही है। आगरा में भी आज सुबह तकरीबन 11 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 3 शू व्यापारी हैं, उनके यहाँ पे छापेमारी की गई है। उसमें से एक मनु अलग है, जो कि अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। यहाँ पे अखिलेश यादव कई बार इनके घर पे आ चुके हैं और इनका जूते का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का काम है। आईटी विभाग लगातार सुबह से तकरीबन 9 बजे से यहाँ पे है। अभी तक कार्रवाई की जा रही है। जी, शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो यूपी के बाराबंकी में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। यहां रामस्नेही घाट के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान बदमाशों ने दालमोठ व्यापारी सहित 2 घरों को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। वहीं विरोध करने पर व्यापारी और उसके पुत्र पर हमला कर दिया गया, जिसमें वो दोनों घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। यूनिट के साथ हम लोग सब अधिकारी भी घटनास्थल मौके पर पहुंचे हैं, तो पता चला कि कुछ लोग एक घर में घुसे थे और चोरी करने के उद्देश्य से उन्होंने जो लोग सो रहे थे उनके दरवाज़ा जो बाहर से उसको बंद कर दिया। तो रात्रि में जो उसके अंदर जो उनके मकान मालिक थे वो जब उठे हैं तो उनको लगा कि किसी ने उनकी कुंडी बंद की है और उन्होंने अपनी कुंडी को जब ज़ोर से खोला है तो वो लोग उनका आमना सामना हुआ है और उसके बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट की और मारपीट के बाद उनकी पत्नी जो कान में झुमके पहने हुए थी उनको वो लेके चले गए हैं और उसी के साथ एक अन्य घर में भी उन्होंने घुसने का प्रयास किया, जिसमें वो घुस नहीं पाए और लोग जाग गए तो पता चल गया। तो ये एक घटना पता चली है। इस घटना पे हमने 3 टीमें गठित की हैं और साथ में सर्विलांस टीम को भी इसमें बुलाया गया है। यूपी के जौनपुर में अजीत सिंह हत्याकांड के इनामी आरोपी धनंजय सिंह की ओर से क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरोपी धनंजय सिंह के इस तरह खुले में घूमने का वीडियो वायरल होने से पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बाहुबली धनंजय पर 25,000 का इनाम घोषित है। इस बीच आरोपी गाड़ियों के काफिले के साथ उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचा था। गोंडा जिले के थाना कटरा बाजार की पंचायत माधोपुर डफालीपुरवा में ग्राम प्रधान की ओर से दबंगई करके विवादित भूमि पर पटाई करने और चकमार्ग की जमीन से रास्ता निकालने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद भी प्रधान ने इस जमीन पर जबरन मिट्टी डालकर यहां से रास्ता निकालना शुरू कर दिया। इसको लेकर गांव वालों ने जमकर विरोध करते हुए हंगामा किया। इस दौरान मौजूद पुलिस भी मूकदर्शक बनी रही। गोरखपुर मंडल के अपर आयुक्त विंध्यवासिनी राय ने महाराजगंज के नौतनवा तहसील पहुंचकर विभागीय कार्यों का मूल्यांकन किया। साथ ही संबंधित विभागों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान अपर आयुक्त ने अभिलेख कक्ष पहुंचकर राजस्व विभाग के कार्यों के दस्तावेजीकरण व्यवस्था पर एसडीएम और तहसीलदार को फटकार लगाई। इसके अलावा व्यवस्था सुधार के उचित दिशा निर्देश दिए। रूटीन वे में शीतकालीन दौरे में मेरा नौतनवा तहसील में इंस्पेक्शन था। मैंने कलेक्शन का रिकॉर्ड रूम, भूलेख का रिकॉर्ड रूम, IGRS, समाधान दिवस रजिस्टर, यानी जितने प्रकार के यहाँ मतलब हैं कार्य हैं सबका मैंने अवलोकन किया। कुछ जगहों पर कमियां मिली। जैसे मैं एक सबसे बड़ी कमी आपको बताऊं कि जो ये लोग आदेश होते हैं, परवाना आदेश होते हैं, उसकी ऑनलाइन, अब R6 सब ऑनलाइन हो गया, लेकिन मैंने एक सुझाव दिया इन लोगों को कि एक पैरेलल रजिस्टर पे जैसे R6 पहले मैनुअली चलता था जरूर चलाइए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।